मेरे सभा मंडल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज मैं जिस जातक की कुंडली लेके आया हूँ आपके लिए, ये एक मांगलिक कुंडली है जिसने विवाह को पूर्णतया प्रभावित किया। इस एक दोष के अलावा दो और भी दोष हैं जिसने विवाह को प्रभावित किया। तो वो दो और कौन से दोष हैं और मांगलिक दोष कैसे बनता है यहाँ पे, तो आइए अपन इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे भाव में तुला राशि के बृहस्पति और राहु की युति है दूसरे भाव में। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि के शनि। चौथे भाव में मंगल और लग्नेश बुध की युति है। पंचम भाव में वक्री शुक्र की युति है सूर्य के साथ मकर राशि में। और चंद्रमा दसम स्थान में स्थित है, 11वें स्थान इस मालिक बनकर। कन्या लग्न कुंडली के अंदर मंगल सबसे अनिष्टकारी ग्रह की भूमिका निभाता है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर मंगल 8वें और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और ये दोनों भाव मारक स्थान के रूप में देखे जाते हैं। मंगल की तीन सबसे महत्वपूर्ण दृष्टियां होती है। पहली चौथी दृष्टि, यानी अपने से चौथे स्थान पे जहाँ बैठते हैं वहां से अपने से चौथे स्थान पे दृष्टि डालते हैं। जहाँ बैठते हैं वहां से दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं और जहाँ बैठते हैं वहां से अपनी अष्टम स्थान पे दृष्टि डालते हैं, वो तीसरी दृष्टि होती है। इस कुंडली के अंदर मंगल चौथे भाव में बैठे हैं धनु राशि में और यहाँ से बैठकर मीन राशि के ऊपर दृष्टि डालती है, जिसकी वजह से बृहस्पति ग्रह जो कि द्वितीय भाव में स्थित है वहां से प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि उनकी ये राशि प्रताड़ित है। बृहस्पति राहु की युति के कारण भी प्रभावित है और इस युति के कारण, बृहस्पति और राहु की युति के कारण तुला राशि प्रभावित हो रही है। तुला राशि विवाह का कारक माना जाता है और बृहस्पति भी विवाह का कारक माना जाता है, यानी दोनों ही यहाँ पे प्रभावित हुए विवाह को लेके। इस कुंडली के अंदर शनि भी एक तरह से पापी ग्रह की ही भूमिका निभाता है, जो तीसरे स्थान से बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र ग्रह को देखते हैं। शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है शनि की वजह से। मंगल के जहाँ पे स्थित है यानी कि धनु राशि के ऊपर, वो राशि भी बृहस्पति की है, जिसकी कारण से बृहस्पति फिर प्रभावित हो रहे हैं। इस कुंडली के अंदर बृहस्पति मंगल के कारण धनु राशि और मीन राशि दोनों मंगल के नियंत्रण में है, जिसकी वजह से बृहस्पति पूर्णतया प्रताड़ित है। जातक ने विवाह किया, कुछ समय बाद ही उसने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शुरू में उसकी पत्नी छोटी छोटी चीज़ों बातों पर सारी बातें सहन करती चली गई, पर धीरे धीरे उसकी अपनी बर्दाश्त की सीमा बढ़ती चली गई और उसने बाद में अदालत की शरण ली और उसने विवाह को विच्छेद करके वो वापस अपने पिता के घर आ गई। इस जातक ने फिर दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह करने के बाद भी उसने अपनी पहली वाली पत्नी की तरह दूसरी पत्नी को भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। वो पत्नी तो 2 साल में ही इसको छोड़ के चली गई। तो ये मंगलिक कुंडली के प्रभाव देखने को मिलते हैं। और बृहस्पति यहाँ पे तुला राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर बैठकर जो राहु से युति बन रहे हैं उससे भी प्रताड़ित है। शुक्र जो कि पत्नी का कारक है, उससे भी ये विवाह जो है प्रभावित हुआ। तो इन तीनों कारणों से ये विवाह इस जातक का संपन्न नहीं हो पाया ठीक ढंग से। इसको अच्छी बात नहीं कह सकते। देखने वाली बात ये भी है कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर अगर मंगल की 3 स्थितियां के ऊपर गौर करें तो वो तीनों ही बहुत ही नेगेटिव पोजीशन कहलाती है। यहाँ पे अगर मंगल लगन में बैठ जाए तो सप्तम स्थान पे देखते हैं, ये जो पूर्णतया मांगलिकता के योग है। मंगल यदि इस कुंडली की तरह चौथे स्थान में बैठे, वहाँ से बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाले, तब भी मांगलिक योग बनता है। और यही मंगल अगर 12वें स्थान में बैठते हैं, वहाँ से बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं और ये मांगलिकता का योग यहाँ पे भी बनता है। अगली बार मैं आपके लिए कोई दूसरी कुंडली फिर और लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।